नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करना चाहूँगा मैं अपनी कॉस्टिंग की पहली क्लास में, जो कि सीए इंटर मई 2021 और नवंबर 2021 के लिए रिलेवेंट है, राइट। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने जीएसटी का इंट्रोडक्शन, मतलब जीएसटी का फोर्थ चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ में आपको बताएंगे जीएसटी होता क्या है, इसके बारे, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये रही पीडीएफ फाइल। हाँ, ये हमारा टैक्स का पेपर का फॉर्मेट है। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, जिसमें से अ, इसमें से 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्शन आता है और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है। इस 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स का पेपर आता है आपका इनकम टैक्स का, और 40 मार्क्स की वेटेज रखता है जीएसटी। तो जो हम पढ़ने वाले जीएसटी, उसकी वेटेज है 40 मार्क्स, राइट। जिसमें से 28 मतलब 28 मार्क्स का आता है आपका डिस्क्रिप्शन और 12 मार्क्स का आता है आपका एमसीक्यू। उसी तरह से इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या होता है, 42 मार्क्स का आता है आपका डिस्क्रिप्शन और 18 मतलब 18 मार्क्स का आपका आता है एमसीक्यू, राइट। जितने भी मई अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं, जितने भी मई अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या ध्यान रखना होता है, उनको ध्यान रखना होता है, उनकी जो भी अमेंडमेंट्स होंगे ना, या जो भी अपडेट्स होंगे, वो 31 अक्टूबर तक के कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो बच्चे जो बच्चे 2021 में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए 31 अक्टूबर 2020 तक की सारी अमेंडमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। उसी तरह से जो बच्चे नवंबर अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए कौन सी अमेंडमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, 30 अप्रैल की, मतलब 30 अप्रैल 2021 की अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो जितने भी मई अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, उनको ये याद रखना है कि उनकी जो अमेंडमेंट है, वो 31 अक्टूबर और इसमें 30 अप्रैल तक कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं अपनी एक सेकेंड, पेज कहाँ गया रे, पेज नंबर सेकंड में चलते हैं। देखिए, पेपर फॉर्मेट, मतलब आप पेपर फॉर्मेट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 3 बुकलेट आपको दी जाती है आपके एग्जामिनेशन डे पे, जिसमें से फर्स्ट जो बुकलेट होती है, वो होती है आपकी एमसीक्यू, जो कि जिसमें आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलती है, साथ में आपको ओएमआर शीट मिलती है, जो जिसको आपको पेंसिल के थ्रू फिल करना पड़ता है। और ये दोनों, मतलब क्वेश्चन बैंक भी और ओएमआर शीट भी, दोनों आपको भर के एग्जामिनेशन हॉल में ही सबमिट करना होता है। मतलब आप इसे अपने घर पे लेके नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से इस एमसीक्यू बुकलेट में क्या होता है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको एक केस दे दिया जाएगा, उसमें आपके क्वेश्चंस आंसर्स के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। जबकि कुछ क्वेश्चंस क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी सेक्शन से रिलेटेड या कोई पेनल्टी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टोटल 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं, जिनकी वेटेज 1 या 2 मार्क्स की होती है, राइट। इस एमसीक्यू बुकलेट में दोनों सब्जेक्ट, मतलब जीएसटी भी और डीटी भी, दोनों एमसीक्यू आपसे पूछ लिए जाते। ये नहीं कि अलग से आपको जीएसटी का एमसीक्यू मिलेगा और अलग से डीटी का मिलेगा, नहीं, एक ही साथ में आपका जीएसटी और डीटी का एमसीक्यू आपसे दे दिया जाएगा, राइट। बढ़ते अगले पेज पे, ये आपका थर्ड पेज, राइट। इसमें क्या होता है, जो सेकंड बुकलेट होती है, वो होता है आपका इनकम टैक्स का, जो कि 42 मार्क्स का होता है, 42 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, जो कि 14 मार्क्स का होता है। उसी तरह से नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, मतलब आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनकी वेटेज होती है 14 मार्क्स ईच, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टोटल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, और 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और तीनों क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती है, 14 मार्क्स की वेटेज होती है, राइट। इसी तरह से
इसी तरह से जीएसटी आपका 28 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे भी, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, लेकिन इसकी जो वेटेज होती है वो होती है 8 मार्क्स की वेटेज होती है, राइट। अब बचे 3 क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। तो उस नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनकी वेटेज होती है 10 मार्क्स ईच। मतलब यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की वेटेज होती है 8 मार्क्स, और बाकी 2 क्वेश्चन की वेटेज कितनी होगी 10 मार्क्स। मतलब 20 प्लस 28, यहाँ पे होती है 40 इंटू 3 जा 42, राइट। तो ये आपका पेपर फॉर्मेट हो गया, राइट। इसमें से आप देखा जाए तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपके एक ही क्वेश्चन आपके 3 4 पार्ट करके या 2 पार्ट करके भी पूछे जा सकते, राइट। तो ये होगी पेपर फॉर्मेट की बात। टोटल 3 बुकलेट दी जाती है, जिसमें फर्स्ट बुकलेट होती है आपकी एमसीक्यू की। इस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आपसे डीटी के भी क्वेश्चंस, जीएसटी के भी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे, मतलब आपको केस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जो कि आपको करने होते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं ऑन एवरेज, और किसी क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स की होती है, तो किसी क्वेश्चन की वेटेज आपकी 2 मार्क्स की होती है, राइट। बाकी आपको 2 अलग बुकलेट मिलती है, एक में आपको इनकम टैक्स पूरा करना होता है, और एक आपको जीएसटी कंप्लीट करना होता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है 70 मार्क्स का, वो तो आप घर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो आपका एमसीक्यू बुकलेट होता है और जो ओमआर बुकलेट होता है, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही सबमिट करना होता है, राइट। तो ये हो गया पेपर फॉर्मेट, इसमें से 40 मार्क्स 42 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स, 28 मार्क्स का आपका जीएसटी का आता है, राइट, जिसमें से आपको लिखना होता है। और 30 मार्क्स की आपकी एमसीक्यू हो गई। 30 में से 18 मार्क्स आपका इनकम टैक्स, और 12 मार्क्स आपका जीएसटी का पूछा जाता है, राइट। ये हो गया एक पेपर फॉर्मेट के बारे में, राइट। अब बात करते हैं अपने जीएसटी का, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जीएसटी मतलब जीएसटी होता क्या है, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम पहले पता करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने आपको अपनी इनकम टैक्स क्लास में क्या बताया था कि डीटी एंड आईडीटी के बीच में क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। इसके बीच में डीटी और आईडीटी के बीच में क्या बताया था, डिफरेंस बताया था, राइट। तो डीटी में क्या होता है, डीटी में क्या होता है, सरकार आपसे डायरेक्टली क्या कर लेती है, टैक्स चार्ज कर लेती है, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सरकार आपसे चार्ज ना करके मतलब सॉरी आपसे ही चार्ज करेगी, लेकिन उसकी लायबिलिटी, मतलब डिपॉजिट करने की लायबिलिटी किसके पास होगी, किसी और पर्सन के पास होगी, राइट। डिफरेंस एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, जिसमें आपको सैलरी मिलती है 60,000 रुपए की, आपको सैलरी मिलती है पूरे साल में, राइट। मान लीजिए अनुज है, मेरे साथ ऑनलाइन अभी, तो अनुज ने कहीं पे जॉब की, 60,000 रुपए की इनकम कमाई साल भर में। तो इसमें जो भी उसे टैक्स लगेगा, डायरेक्टली अनुज ही पे करेगा। कौन पे करेगा, डायरेक्टली अनुज ही पे करेगा, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मान लीजिए अनुज कहीं पे गया और उसको इनडायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ा, तो टैक्स तो अनुज ही देगा, टैक्स तो अनुज ही पे करेगा, लेकिन उसे डिपॉजिट कौन करेगा, जिसको वो एट द टाइम टैक्स का अमाउंट पे करेगा। मतलब मान लीजिए वो गया किसी पिज्जा कंपनी में, पिज्जा हट में गया, वहां पे उसने पिज्जा खरीदा 60 रुपए का, उस पे जो भी आईआईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, डायरेक्टली वो 60 रुपए वो वहीं पे सबमिट कर देगा। और ये 60 रुपए जो सप्लायर होता है, मतलब जो ओनर होता है, वो सरकार के खाते में डिपॉजिट कर देगा, राइट। तो हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्टली आपसे सरकार टैक्स चार्ज कर लेती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में होता है चार्ज तो आपसे ही करेगी, लेकिन पे कौन करेगा, कोई और पे करेगा। मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी जिसे पे करना था, पैसे आपने दिए,
पैसे आपने दे दिए, मतलब आपसे चार्ज हो गया, लेकिन आपको लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। पे कौन करेगा? वो दूसरा बंदा करेगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्टली आपसे चार्ज किया जाएगा और डायरेक्टली आपको ही पेमेंट करनी होगी। लेकिन आईडीडी में क्या होता है? आप पे नहीं कर सकते, मतलब आपसे चार्ज किया जाएगा लेकिन आप पे नहीं करेंगे, पे कोई और बंदा करेगा। तो दो तीन बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट आपसे कस्टमर, मतलब सरकार आपसे डायरेक्टली टैक्स चार्ज करेगी। आईडीटी में डायरेक्टली आपसे कस्टमर चार्ज, सरकार आपसे टैक्स चार्ज करेगी। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आप अपना ही टैक्स पे करते हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आप अपना नहीं, किसी और का टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स चार्ज होता है उसकी डिपॉजिट करने की, मतलब सरकार को देने की लायबिलिटी भी आपके पास होती है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। टैक्स आपसे चार्ज कर लिया, बात वहीं पे बात खत्म। टैक्स कौन पे करेगा? जिसको आपने वो पेमेंट की, टैक्स को पे करते वक्त वही बंदा सरकार के पास टैक्स पे करेगा। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस, राइट। मैंने आपको इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है क्या? इनकम टैक्स, अनडिस्क्लोज इनकम, यानी एक्स वाई जेड जो भी इनकम है, जो इनकम टैक्स में आती, वो डायरेक्ट टैक्स में आती है, वो होती है हमारी डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, वो हमारी डायरेक्ट टैक्स है। अनडिस्क्लोज इनकम, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, तो ये जितने भी मैंने फॉर्म बताए वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स के पास, मतलब आपने इनकम अर्न की, आपने गिफ्ट अर्न किया, या आपने कोई अनडिस्क्लोज इनकम आपके पास पाई जाती है, डायरेक्टली आप पे करेंगे। वही इनडायरेक्ट टैक्स के जो पार्ट्स क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज। तो इसमें जो भी टैक्स आपको पे करना होता है ना, आप पे कर देंगे, लेकिन इसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी कौन होगी? किसी और थर्ड पर्सन के पास होगी। तो ये तो मैंने आपको इनकम टैक्स की क्लास में ही बता दिया था कि डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है। ये भी बता दें कि टैक्स होता क्या है। टैक्स होता है CLS, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। मतलब टैक्स इसलिए चार्ज किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके। सोशल सोशल वेलफेयर का मतलब है जो आपकी रोड्स होती है, आपके हॉस्पिटल्स, आपके एजुकेशन फैसिलिटी, इन सब को पूरा करने के लिए इन सब को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? आपसे टैक्स चार्ज करती है। क्या करती है? आपसे टैक्स चार्ज करती है। कौन चार्ज करती है? सरकार आपसे टैक्स चार्ज करती है, राइट। तो ये होगी बात खत्म हमारी। चलिए अब ये मैंने आपको सॉरी ये मैंने आपको पेपर फॉर्म में बता दिया। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बता दिया, टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है ये बता दिया। अब अपना मेन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। कहाँ गया मेरा? हाँ, ये रहा। ये मेरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखिए, ये जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर फर्स्ट कौन सा हमारा? चैप्टर फर्स्ट है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, वो 31 दिसंबर तक के कंप्लीट है। मतलब अभी आपके पेपर मई में होंगे, अभी पेपर आपके मई में होंगे। तो मैंने बताया था मई के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है? 31 अक्टूबर तक की। तो अभी जो मई वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये पीडीएफ ही रिलेवेंट है। जो नवंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए आईसीआई अलग से एक पीडीएफ फाइल दे देगी, तो आप उससे कर लीजिए। ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होगी नवंबर वाले बच्चे के लिए, तो आप टेंशन नहीं लेने का, राइट। तो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, क्या है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, और कहाँ तक ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है इस पीडीएफ फाइल में? 31 दिसंबर 2020, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बैकग्राउंड, मतलब फर्स्ट टॉपिक क्या है? बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या बताता है? देखिए कि टैक्स क्या है। तो टैक्स मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज टैक्स, क्यों चार्ज किया जाता है ये बता दिया। तो ये बात तो खत्म हो गई, ये बात तो खत्म हो गई, ये बात तो खत्म हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस भी बता दिया, तो ये बात भी खत्म हो गई। तो इस पे भी देखिए आगे लिखा इनडायरेक्ट लेवी ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स ये भी बता दीजिए, ये भी आपकी काम करनी है। देखिए डायरेक्ट टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? टैक्स का बर्डन क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है।
डायरेक्ट टैक्स के पार्ट्स बता दिए, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के पास क्या होता है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो ये भी आपका बात खत्म हो गया। आगे बढ़िए। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा एक बार, ये भी खत्म हो गया आपका। अब ये बात है कि जीएसटी की शुरुआत, जीएसटी होता क्या एक्चुअली में। देखिए, अगर नॉलेज की बात की जाए तो शायद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोई पूछे कि भाई जीएसटी का आप हिस्ट्री बताइए, क्या बताइए, जीएसटी की हिस्ट्री बताइए, जीएसटी कैसे कैसे आया। तो देखिए, 2000 में आया, तो बहुत लोगों का तो जन्म भी नहीं होगा 2000 में, जब जीएसटी के बारे में सोचा गया था। तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है, राइट। तो इससे आप बस पढ़ लीजिएगा, आपका ये खत्म हो जाएगा, राइट। ये पूरा बताया गया चार्ट के बारे में कि जीएसटी कैसे आया, कब लॉन्च हुआ। अगर इसकी इफेक्टिव डेट बता दी जाए तो वो थी 1 जुलाई 2017, राइट। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल होने लगा था हमारे इंडिया में, ये लिखा ना। तो कोई भी पूछे जीएसटी कब से आना स्टार्ट हो गया था, 1 जुलाई 2017, एक्सेप्ट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त, अब तो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, राइट। तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, तो चलिए ये भी मैं बता दूं, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। लोग इसमें टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, पर आप जब खुद ही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो कुछ है भी नहीं, और ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी भी आप रहने दीजिए, जस्ट रीड कर लीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी भी खत्म हो जाएगा। नीड क्यों पड़ी भैया, नीड किस लिए पड़ी, देखिए नीड की बात की जाए तो ये भी आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, जब एग्जाम आप दे लेंगे, तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सिलेबस थोड़ा ज्यादा खींच जाएगा। तो ये भी रहने दीजिए, फ्रेमवर्क भी आप रहने दीजिए। ये मैं आपको आईटी सर चैप्टर में बता ही दूंगा, तो ये भी रहने दीजिए। ये भी रहने दीजिए, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रेमवर्क क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। कॉम्पोजिशन चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 में हो जाएगा आपका। ये जब मैं आईटी चैप्टर कराऊंगा तो उसी में आ जाएगा, तो ये भी रहने दीजिए। इसमें तो इतना कुछ, देखिए ये भी रहने दीजिए। जब आप आर्टिकलशिप करेंगे तो जीएसटी कॉमन पोर्टल आप खुद ही सीख जाएंगे कि क्या होता है, कैसे जीएसटी फाइल करना होता है। कंपनसेशन सेस भी आप पढ़ लेंगे। ये चीजें तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में बता दूंगा। टैक्स सम ये मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन में करा दूंगा। ये आगे बढ़ते हैं, और ये भी मैं बता दूंगा थ्योरी क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है, तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। वन नेशन वन मार्केट, ये आपको समझ में आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, अगर आप सीएस कर रहे हैं अलग से, या आप सीएस कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज से, और उसमें आपने जीएसटी ले रखा है, तो तब इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंटरमीडिएट, सी इंटरमीडिएट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते, ये आर्टिकल्स लोग कहते हैं पढ़ लो, पर आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। मुश्किल से चैप्टर से 0 से 2 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, कुछ है नहीं, खत्म। ये चैप्टर आपका देखिए किधर से खत्म हो गया। तो जिसके क्वेश्चन आंसर जितने हैं ना, वो कर लेते हैं, आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। देखिए इसकी समरी समरी कहाँ गई, जैसे समरी नहीं दे रखी, राइट। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर करने से ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स
एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है? आपने 11th या 12th में पक्का पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में, मतलब डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, द पर्सन पेइंग टू गवर्नमेंट पर कलेक्ट फ्रॉम द सेम अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता दीजिए मेन पॉइंट। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या है, ये आपको शॉर्ट नोट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम से, सच बताऊं तो। हाँ, अब देखिए एक तरह से देखा तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया आपका, क्या है क्योंकि इसमें ये जो लास्ट के क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चंस क्या है आपके चैप्टर नंबर 3 में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात हमारी चैप्टर फर्स्ट तो हमारा एक तरह से खत्म ही हो गया, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आपने समझ लिया, बात खत्म। फिर भी चलिए एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, मेजर इनडायरेक्ट टैक्स आर गुड्स एंड सर्विस एंड कस्टम ड्यूटी एंड डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। पढ़ लीजिएगा, खत्म हो गया आपका। चैप्टर 4th भी हो गया, 5th भी हो गया, 6th भी हो गया। चलिए, तो आपको एक तरह से देखा जाए तो हमने पूरा समरी स्टडी मेटेरियल देख लिया, तो खत्म हो गया। अब मैं इसका सिर्फ सॉरी, अब जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाए, राइट? हाँ, तो देखिए अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट एक तरह से आपका खत्म ही हो गया कि चैप्टर फर्स्ट में क्या था, आपके बताया कि जीएसटी आया कैसे इंडिया में, जीएसटी होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो डायरेक्ट टैक्स एक डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है? सरकार आपसे डायरेक्टली टैक्स चार्ज कर लेती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, कस्टमर आपसे चार्ज करेगी लेकिन वो लायबिलिटी किसकी होती है, किसी और की होती है। उसी तरह डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्टली आपसे चार्ज होगा तो डायरेक्टली आपको पे करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सरकार आपसे चार्ज कर लेती है लेकिन उसे पे करने की लायबिलिटी किसी और बंदे की होती है जिसकी लायबिलिटी आपने पे की, राइट? डायरेक्ट टैक्स का मेन पार्ट या मेन फॉर्म कौन सा होता है, इनकम टैक्स। जीएसटी का मेन सॉरी, जीएसटी का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स का, राइट? जीएसटी किस पे लेवी होता है, इनकम टैक्स लेवी होता है आपकी इनकम पे। जब आप इनकम अर्न करेंगे, जब आप इनकम अर्न करेंगे तब आपको क्या पे करना होता है, तब आपको पे करना होता है इनकम टैक्स। वहीं अगर जीएसटी की बात की जाए तो जब भी आप कुछ भी सप्लाई करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, तभी कह रहा हूँ ये जो चैप्टर फर्स्ट है ना वो कुछ है ही नहीं। अगर चैप्टर 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे आपका होता जाएगा और जैसे आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा तो फालतू में हमने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस चैप्टर में, तो इसमें ज्यादा करवा भी नहीं रहा उस चैप्टर से कुछ। तो जब भी आप जीएसटी में क्या है, जब भी आप कुछ गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं या कोई चीज कंजप्शन करते हैं, मतलब एक्स वाई जो भी सप्लाई करते हैं ना, उस पे आपको जीएसटी पे करना। तो ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, राइट? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे जीएसटी आज भी एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे दारू, अल्कोहलिक, इस पे आज भी जीएसटी नहीं लगता, नहीं है, मतलब ये आउट ऑफ जीएसटी है। तो आपसे कोई भी पूछे, कोई एक प्रोडक्ट बताओ, और एक मात्र प्रोडक्ट है, एक मात्र प्रोडक्ट है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट है दारू, अल्कोहलिक, जिस पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है। ये चैप्टर नंबर 3 में दोबारा बताऊंगा मैं। 5 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी के अंदर है लेकिन अभी जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम, आजकल आप देख रहे होंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होगी, क्यों? उस पर सरकार भी टैक्स लगाती है और सेंट्रल सरकार भी, मतलब केंद्र की सरकार भी, राज्य की सरकार भी, तो उस पर डबल टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स है ये? हमारे पुराने वाले टैक्स। ये चैप्टर नंबर 3 में दोबारा पढ़ेंगे। कुछ और प्रोडक्ट्स है जिसपे
जीएसटी के अंदर तो है पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4 का पूरा एक ओवरव्यू हो गया कि जीएसटी है क्या। बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि जीएसटी के बारे में। इन सेकंड चैप्टर हम अच्छे से अपना जीएसटी स्टार्ट करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। तब चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जैसे जैसे हमारा होता जाएगा, चैप्टर 1 में जो जो आपके कॉन्सेप्ट रह गए ना वो आपके अपने आप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। अपना जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। आप जो बैक क्वेश्चन से आप पढ़ लीजिएगा, आपको 90% चीजें समझ में आ जाएगी। जो समझ में नहीं आएगी समझ लीजिएगा चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 चैप्टर सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ में आते आते आपको जो बचा हुआ पोर्शन है चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको सेक्शंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब आर्टिकल्स ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसके कोई वेटेज नहीं है। 0 से 2 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज होगा। मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखवा दूंगा, आपका उसी से चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा, राइट। तो वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं और कैसे इंप्रूवमेंट करनी है वीडियो को ये भी आप मुझे बता सकते हैं, राइट। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अपना जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। बस बैक की समरी और बैक के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए मिलते हैं अपनी अगली जीएसटी इनकम टैक्स और कॉस्टिंग की क्लास में। आज कोई क्लास नहीं है इसके बाद। अब कल से दोबारा से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या नहीं तो ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगी, राइट। चलिए मिलते हैं अपने अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।